कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो भी पॉइंट्स जो दिखाए जाते हैं हमेशा पहले एक्स दिखाएंगे फिर वाई दिखाएंगे। तो अगर कोई पॉइंट जैसे कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू अगर कोई पॉइंट दिया रहेगा, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अगर ये हो गया कि 1, 2 अगर हो गया, इसका मतलब ये होगा कि एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब कि एक्स तो 1 रहेगा लेकिन वाई 2 रहेगा। तो इसको ऐसे देखेंगे और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1, 2 होगा। अब अगर दूसरा कोई पॉइंट दिया हो -3, 4 दिया हो, इसका मतलब कि x की वैल्यू -3 मतलब कि इधर होगा -3 ये होगा और 4 दिया हो तो कि y की वैल्यू 4 है। तो और यहाँ पर होगा तो हम लोग पॉइंट्स को ऐसे x की पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये हो गया x3 की लाइन और ये हो गया y4 की लाइन। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा हो जाएगा -3, 4। अब अगर कोई थर्ड पॉइंट अगर दिया रहेगा -6, -1 दिया हो, इसका मतलब है कि x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू -6 होने का मतलब कि इधर होगा और y की वैल्यू -1 होने का मतलब कि नीचे की तरफ होगा। तो इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट है ये और इसमें हम लोग जो पॉइंट्स दिखाना चाह रहे हैं वो हो जाएगा -1 लाइन खींचेंगे -1 के पैरेलल में से और ये 3, -4, -5 और -6 इधर नहीं होगा। उसको अगर निकालते हैं ये जो पॉइंट होगा -6, -1 होगा। और उसी तरीके का फोर्थ पॉइंट अगर दिया हो, मान लीजिए कि आपको दिया रहता है 3, -2 दिया होगा फोर्थ पॉइंट। इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है -2। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 3, 2। तो जितने भी पॉइंट्स दिए गए तो हमें इसी तरीके से करना है। x की वैल्यूज में देखनी है, y की वैल्यू देखनी है, x से जो भी वैल्यू दी रहेगी x में उतना गिन लेना है और उसके पैरेलल लाइन खींची ऊपर की तरफ, तो वो हमेशा x का उतना ही डिस्टेंस रहेगा। उसके बाद y की जो भी वैल्यू दी रहेगी y x के पैरेलल लाइन खींची, वो हमेशा y की फिक्स वैल्यू जहाँ पर वो लाइन कट करेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो कितने भी इस तरीके से बहुत सारे अगर पॉइंट्स दिए रहेंगे वो लिए आप लोग पॉइंट को दिखा सकते हैं।